गुड मॉर्निंग माय लवली व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी 5 बज रहा है और मैं आज जल्दी उठ गई हूँ। मैं एक्चुअली 3:30 बजे ही उठ गई थी, क्योंकि मेरी बाबू 3:30 बजे से ही उठ गई है। तो उस टाइम से हम लोग भी उठ गए थे, सोए ही नहीं फिर मैं यहाँ टहलने आ गई, क्योंकि सोची कि जब मैं सुबह उठ ही गई हूँ तो छत पे आ जाती हूँ। और मुझे थोड़ा साफ़ सफाई भी करना था, क्योंकि दिवाली भी बहुत नज़दीक है। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा साफ़ सफाई भी कर लेती हूँ। और एक्चुअली यहाँ पेड़ होने की वजह से ना प्लस पॉइंट भी है, और यहाँ मतलब पत्ता भी बहुत ज़्यादा गिर जाता है। तो हर 2 या 3 दिन बाद पत्ते पूरा छत पे बिखर जाते हैं। तो ये वही मैं साफ़ कर रही थी। एक दिन मुझे फिर नीचे का जो कंपाउंड है वो भी साफ़ करना है। ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, बस पार्किंग मतलब थोड़ा सा है, छोटा सा है। और ये देखिए, ये पान का पत्ता हम लोगों ने लगाया है, जो कि लग गया है और अच्छा से ग्रो किया है। और फिर मैं नीचे आई। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मैं नहा ली हूँ। नहाने के बाद मैं अपना वहीं रोज का काम थोड़ा सा टचअप करूँगी, स्किन केयर करूँगी और फिर पूजा करना है। और मेरे बाल इतने पतले हैं ना, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं कुछ भी कर लूँ लेकिन मेरा बाल अच्छे से ग्रो ही नहीं करता है। और ग्रो भी होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होता ही नहीं है, बस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम पता ही नहीं चलता है। हाँ, लेकिन मुझे याद है कि जब मेरा डिलीवरी का टाइम था ना, जब मेरी बाबू होने वाली थी, तो उस टाइम मेरा बहुत ज़्यादा हेयर ग्रो हुआ था और बहुत मोटा चोटी होता था। और फिर मैं छत पे आ गई पूजा करने, क्योंकि शिवलिंग जो है मैं छत पे ही रखी हूँ। और आज कुछ फ्लावर्स तोड़ लेते हैं। वैसे तो हस्बैंड बाहर से लेके आते हैं, लेकिन मैं अपना भी जो घर पे लगाया हुआ है वो भी मैं तोड़ लेती हूँ। और कहते हैं कि शंकर जी का जो फेवरेट फूल है वो अपराजिता और कनेर का फूल है। कनेर का फूल तो पॉसिबल ही नहीं है, वैसे है यहाँ बहुत लोगों के क्वार्टर में है, लेकिन सब जगह फूल जाकर लेना भी संभव नहीं है। तो जो है वही मैं चढ़ा लेती हूँ। और भगवान तो ऐसा है कि कुछ भी आप चढ़ाइए ना चढ़ाइए, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप श्रद्धा, भगवान अगर कुछ देखते हैं तो वो श्रद्धा देखते हैं और आपकी नीयत देखते हैं। तो कोशिश करिए कि हमेशा दूसरों के प्रति नीयत साफ रखिए। हाँ, अगर कोई बुरा करता है तो मन में मेरे एक ही भाव आता है कि वो जैसा किया उसे वैसा भगवान मिले, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। बुरा तो लगता है कि मैं किसी का अगर नहीं बुरा कर रही हूँ, अगर सामने वाला मेरे लिए बुरा कर रहा है, तो बस मैं यही कहती हूँ। पहले मैं बहुत ज़्यादा मतलब ओवर ये कर देती थी, कोई अगर मेरे साथ कुछ गलत कर रहा है तो, लेकिन अब मैं नहीं करती हूँ। जब से मैंने पूजा करना स्टार्ट किया है, मैं सब चीज़ अपने भगवान पे सौंप देती हूँ कि भाई जो मेरे साथ गलत करेगा उसका हिसाब भगवान ही करेंगे। बाकी नीयत एकदम साफ रखती हूँ, मुझे किसी से कुछ मतलब नहीं है। मैं बस अपने काम में ध्यान देती हूँ, अपने गृहस्थी में ध्यान देती हूँ। दूसरों पे मेरा कोई टिप्पणी नहीं है कि दूसरे क्या कर रहे हैं अपने लाइफ में, क्या नहीं। और ऐसा ही सबको भी करना चाहिए।
और भले ही मैं कितनी बजे भी उठ जाऊँ, मतलब अगर मैं सुबह सुबह भी उठ जाऊँ ना, फिर भी मुझे पूजा करने में लेट ही हो जाता है। मुझे कम से कम तो 11 बज ही जाता है। और फिर शाम में हम लोग चले गए मोराबादी में, जो मोराबादी ग्राउंड में जो लगा हुआ है दीपावली मेला, वहाँ हम लोग चले गए। और इस बार इनका जो है वो 25वां मतलब महोत्सव इन लोगों ने कुछ तो सेलिब्रेट किया है। तो ये जो मेला लगा हुआ है ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो भी चीज़ें मिल रही हैं बहुत कॉस्टली है। तो मैं कुछ ले तो नहीं पाई हूँ। हाँ, मैंने कैंडी लिया है, क्योंकि मैं कभी भी अगर जाती हूँ ऐसे मेलों में तो मैं कैंडी ज़रूर लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और डेकोरेशन भी यहाँ कुछ कुछ किया गया था। तो शाम में हम लोग चले गए थे, क्योंकि मेरी बेटी है तो वो भी थोड़ा बाहर घूमना पसंद करती है, तो मैं उसे लेकर के चली गई। वैसे तो पूरे टाइम घर पे, अगर घर में से मन उबा तो छत पे हम लोग चले जाते हैं, लेकिन बच्ची है तो थोड़ा उसको भी इंटरटेनमेंट कराना ज़रूरी है। तो वैसे हमारे घर से ज़्यादा ये दूरी पे नहीं था, आधा घंटा भी नहीं लगा होगा, 20 मिनट में हम लोग पहुँच गए। और डेकोरेशन भी बहुत अच्छा हुआ था, यहाँ लग रहा था कि हाँ ये दिवाली मेला है। लेकिन जो चीज़ें मिल रही थी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। यहाँ सारी चीज़ें थी, मतलब दिवाली के डेकोरेशन जो भी होते हैं, लैंप वगैरह, झूमर वगैरह, और कोई कोई तो मतलब जो डोर वाला जो डेकोरेशन था, जो मतलब मेन डोर पे उसको लटकन बोलते हैं या पता नहीं कुछ और भी उसका नाम होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। वो तो मतलब 2-2 हज़ार के मिल रहे थे और इतना सुंदर कि मैं क्या बताऊं। और फिर मेरे मन में ख्याल आया ना कि जब मेरा अपना घर होगा तो मैं ज़रूर ऐसा लटकन लेकर के अपने घर के लिए जाऊंगी। और यहाँ मैं चूड़ी वगैरह देख रही थी, लेकिन मुझे चूड़ी कुछ खास पसंद आई नहीं, नॉर्मल चूड़ी ये लोग लेकर के आए थे। फिर मैं नेकलेस भी देखी, जो मुझे नहीं पसंद आया मैं छोड़ दी, क्योंकि मैं वैसे ज़्यादा कुछ ले करके रखती नहीं हूँ। मुझे जैसा ज़रूरत पड़ता है उस हिसाब से मैं ख़रीदती हूँ, कि ज़रूरत पड़ा तो ख़रीद लिया। और ये सारे आइटम्स आप लोग देखिए, इतना सुंदर लग रहा था। ये ना पेंटिंग किया गया था हाथों से। फिर ये मैं कैंडी के स्टोर पे आई। कैंडी के स्टोर पे आके हम लोगों ने इतना कैंडी खाया कि क्या बताएं। और फिर मैं कुछ पैक करा के मैं घर भी ले आई, खरीदी मैं। और फिर मेरी बेटू को ये दिख गया, ये लाबूबू जैसा ही मुझे लग रहा है, टेडी कम लग रहा है, लाबूबू ज़्यादा लग रहा है। तो इस तरह से बच्चे अगर है घर में और इस टाइप का अगर इंटरटेनमेंट उन्हें मिल जाए तो फिर क्या ही बात है, उनके लिए तो बहुत खुशी की बात हो जाती है। और हमारे लिए तो है ही, क्योंकि क्या है ना कि घर में रहने से भी अजीब मन हो जाता है, तो कभी कभी इंसान को बाहर घूम लेना चाहिए। फिर हम लोग आ गए, बहुत सारे फूड स्टॉल्स लगे हुए थे यहाँ। और यहाँ का मतलब जो भी था, हम लोगों ने तो वैसे खाया, चाउमीन और चिली ऐसे करके कुछ तो था, वो कॉम्बो था, वो खाया। फिर हमने बड़ा पाव खाया और कुछ खाया पाव भाजी। हाँ, तो बड़ा टेस्टी मिला। यहाँ कावेरी का भी था, यहाँ स्टॉल लगा हुआ था, लेकिन कॉस्टली था काफ़ी। मतलब अगर वही चीज़ मैं बाहर खाऊं तो उसके आधे दामों में मैं खा सकती थी।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब।